हाय गाइस, हाउ आर यू। हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 7 है, उसका टॉपिक नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट है। सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कर्व्स को डिफ़ाइन करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। रीजंस टू सप्लाई, क्यों आप सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहते हो और ये डिक्रीज़ करना चाहते हो, ये हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सप्लाई जो कर्व होती है ये बताती है कि प्रोड्यूसर किस प्राइस के ऊपर कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस करके सप्लाई करना चाहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट जो क्वांटिटी होती है वो प्रोड्यूसर जो होता है वो सप्लाई करना चाह रहा होता है, ठीक है। अगर उसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगा, अगर उसे कम बेनिफिट हो रहा होगा तो वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको श्रिंक कर देगा और कम प्रोडक्ट को वो मार्केट के अंदर सप्लाई करना चाहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास कर्व है और ये आपके पास ग्राफ है। एक्स एक्सिस के साथ आपके पास क्वांटिटी है और पी आपके पास वाई एक्सिस के साथ प्राइस है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी आप ज़्यादा करते जाओगे जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हो और लोग उसको बियर कर रहे हैं, ले रहे हैं आपकी प्रोडक्ट को, तो आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा क्वान्टिटी को आप मार्केट के अंदर सेल कर सको। लेकिन अगर आपके पास प्राइस जो है वो कम है, ठीक है ना, तो फिर आप चाहोगे, ये प्राइस अगर कम है तो आप फिर चाहोगे कि आप डिमांड तो आप सप्लाई को भी कम कर दो अगर प्राइस कम है आपकी, ठीक है। तो द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म इज़ अंडरपिन्ड बाय द डिज़ायर टू मेक प्रॉफिट, ठीक है ना। तो आपके पास जो मेन पॉइंट यही होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहते हो एक मखसूस प्राइस के ऊपर। आप देखते हो कि मार्केट की कितनी डिमांड है और मार्केट जो है वो कितना उसके लिए पे कर रही है, उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्शन को तरतीब देते हो, उस हिसाब से आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने से सप्लाई ज़्यादा होगी और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे एक सर्टेन हाई लेवल की प्राइस के ऊपर, तो आप उसको प्रोडक्शन को ज़्यादा करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो कंडीशंस ऑफ सप्लाई, जिस तरह कंडीशन ऑफ डिमांड थी इसी तरह कंडीशन ऑफ सप्लाई है। तो प्राइस के अलावा अगर आपके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं आपकी सप्लाई की क्वांटिटी को, प्राइस सेम रहेगी यहाँ पे, लेकिन जो शिफ्ट है सप्लाई में वो आपके पास हो जाएगी Q1 से Q की तरफ आ जाएगी और आपकी सप्लाई जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। रीज़न इसकी डिफरेंट है। अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई Q से आपके पास Q1 से Q की तरफ होगी, और अगर श्रिंक करनी है, वापस सप्लाई करनी है, तो Q से Q1 की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग हो रही होती है S1 से S2 की तरफ, ठीक है। सप्लाई 1 से सप्लाई 2 की तरफ या सप्लाई 2 से सप्लाई 1 की तरफ। ये सप्लाई क्वांटिटीज़ में सप्लाई होती है, उसकी वजह से होती है। अगर आपके पास सप्लाई करने की कॉस्ट बढ़ जाती है तो आपकी जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो S2 से S1 की तरफ हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी Q से क्वांटिटी 1 की तरफ आ जाएगी, जो कि उसी प्राइस के ऊपर जो कि कम मकदार के अंदर होगी आपकी सप्लाई। और इसके फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सप्लाई इंक्रीज़ करती है। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अगर रॉ मटीरियल, लेबर्स, वेजेस वगैरह इंक्रीज़ कर जाते हैं उसके, या आपके ओवरहेड्स इंक्रीज़ कर देते हैं, या आपके मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ कर देती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो हायर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो कैपिटल होता है वो शॉर्ट पड़ रहा होता है। तो आप पहले अगर 50 यूनिट बना रहे थे दिन के अंदर, अब आप 40 पे आ जाओगे, तो आपकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो शिफ्ट करके श्रिंक कर जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपकी प्राइस मार्केट के अंदर वही रहेगी, लेकिन बीच में टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब वैल्यू एडेड टैक्स इंक्रीज़ कर जाएगा तो आपके पास कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट है वो श्रिंक कर जाएगा। प्रॉफिट आपको कम, उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको उसमें कम मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्ट की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स के इफेक्ट की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई जो होती है वो रिड्यूस कर जाती है, ठीक है। डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई, मतलब S1 से S2 की तरफ, ये S1 से S2 की तरफ, मतलब Q1 क्वांटिटी 1 से Q की तरफ, अब ये यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है ना। तो आपकी जो सप्लाई है डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीज़ करती है, तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कम हो जाती है, और या आप अपने प्रॉफिट्स को खुद कम कर लेते हो, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आपकी बाय करना शुरू कर देते हैं।
तो लोअर कॉस्ट यूनिट जो होता है ये डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है। तो पहला फैक्टर उसके अंदर आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें जब आप लेके आते हो, कंप्यूटराइज मशीनरी होती है, तो आपकी सप्लाई की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मशीनों के ज़रिए चीज़ें बन रही होती हैं, तो टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है और ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आपके पास ज़्यादा चीज़ें बन जाती है। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की वजह से भी आपके पास सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आप जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उसी को एफिशिएंटली यूज़ करते हो। मतलब आप वर्क फोर्स जो है वो एजुकेटेड लेते हो, स्किल्ड वर्क फोर्स लेते हो, ठीक है ना, और आप मशीन की कैपेसिटी पूरी यूज़ करते हो और शिफ्टिंग लगाते हो, सुबह की मतलब रात की और सुबह की, और 3 शिफ्टें लगा लेते हो, ठीक है, इसी तरह लगवाते हो लोगों से, ठीक है ना, और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हो, ठीक है ना, वर्कर्स को स्किल्ड वर्कर्स के अंदर कन्वर्ट करके, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो श्रिंक कर जाती है और नंबर ऑफ यूनिट्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लोअर इनपुट प्राइसेस, ठीक है। आपकी मटेरियल कॉस्ट जो आप इंपोर्ट कर रहे होते हो वो अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी जो सप्लाई होती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को कम कर देती है, इंडायरेक्ट टैक्सेस को, या बिल्कुल ख़त्म कर देती है, या गवर्नमेंट खुद सब्सिडी आपको देना शुरू कर देती है, आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर, कि जितने यूनिट्स आप बनाओगे उसके ऊपर आपको पर यूनिट पे किया जाएगा, ठीक है ना, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही होती है। और ये ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर होता है कि एग्रीकल्चर में गंदम या कोई ऐसी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है, किसान को खादों की सूरत में भी सब्सिडाइज़ करती है, खादें सस्ती देती हैं, बीज सस्ते दे देती है, ठीक है ना। तो इस तरह भी आपकी जो सप्लाई चेन होती है वो भी आपकी इंक्रीज़ कर देती है, आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बना सकते होते हो, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो काइंडली शेयर इट टू इनकरेज मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।